Good morning, good afternoon, good evening. Whatever time of the day you are watching this video, my greetings to you. Hi, this is Digant Purani. One more time, I am here. So today, what we are going to talk about, the topic is clocks. ठीक है? So clocks के क्या questions होते हैं, क्या approach होना चाहिए, क्या theory है उसके पीछे, कैसे questions आएंगे, उसको कैसे आंसर करोगे और क्या ट्रिक्स है जिससे आप मोस्ट ऑफ द पीपल से फास्ट हो जाओ, ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. ठीक है, बट बिफोर वी बिगिन, पर्टिकुलरली मैंने सोचा कि थोड़ा फन फैक्ट से आज का लेक्चर चालू करता हूं. ठीक है, तो क्या फन फैक्ट है, आपको क्या लगता है क्लॉक्स का आविष्कार कब हुआ था, कितने सालों पहले? ठीक है, एक वाइल्ड गैस आप ले लो, ट्राई करो. ठीक है, चलो अब आपने अगर एक वाइल्ड नंबर सोच के रखा है, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, अब जैसे आज के डिजिटल जमाने में ना चीजों को रिकॉर्ड करना बहुत आसान है. टुडे डेटा इज द किंग, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, राइट? सो काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से डेटा मेंटेन किया जा रहा है, पर शायद कुछ 100, कुछ 500, कुछ 1000 साल पहले ऐसा नहीं था. ठीक है, हिस्टोरियंस हैड द बिगेस्ट चैलेंज टू मैनेज एंड कीप एंड मेंटेन डेटा. सो नोबडी आई थिंक कैन प्रोबेबली टेल अस कि एग्जैक्टली इस साल में इस दिन पे क्लॉक का आविष्कार हुआ था, क्योंकि क्लॉक्स के टाइप्स भी बहुत सारे हैं. ठीक है, बट अगेन इफ यू हैव टू ट्रस्ट हिस्टोरियंस एंड इफ यू हैव टू ट्रस्ट इंटरनेट, राइट, आई कैन शेयर दिस डेटा विथ यू. एंड काफी प्लेजेंट सरप्राइज में भी हुआ था दैट एक्चुअली इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली कंट्रीज जहां पे क्लॉक्स या टाइम मेजरमेंट का बंदोबस्त किया गया था या उसका आविष्कार किया गया था. हालांकि देयर इज ऑल्सो अनदर स्पेक्यूलेशंस और अ थियरी विच सेज दैट चाइना वाज वन ऑफ द अर्ली कंट्रीज. मतलब आप सोच लो यार, वहां पे भी वो अपने को कंपटीशन दे ही रहा था. ठीक है, आज से नहीं, कम से कम 4500 साल पहले पहली घड़ी का आविष्कार ऐसा माना जाता है इंडिया में हुआ था. ये कुछ दिखती ऐसी थी कि जैसे पानी गिरता था उसके हिसाब से हमारे मैथमेटिशियंस ने टाइम डिसाइड किया हुआ था कि इतना पानी गिर गया तो इतना टाइम होगा, इतना पानी गिर गया तो इतना टाइम होगा. सिमिलर वाटर क्लॉक बोलते हैं इसको. ऐसा एक और स्पेक्यूलेटेड थियरी है कि शायद 4000 बीसी, मतलब अपने से 1500 साल और पहले चाइना में सिमिलर डिवाइस यूज हो रहा था. बट ठीक है, वी कैन नॉट कंप्लीटली से. तो बढ़िया. इसके बाद कुछ 1400 बीसी, मतलब लगभग आप समझ लो कि 1100 साल बाद ग्रीक्स वर आल्सो यूजिंग अ सिमिलर डिवाइस. मतलब हमने घड़ी का जैसा आविष्कार किया था उसके लगभग 1100 साल बाद ग्रीक्स वर यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिवाइस. इजिप्ट 1300 बीसी में लगभग कुछ सन डायल यूज करते थे. ये आपने शायद देखा होगा काफी सारे मूवीज में, वेब सीरीज में. तो ये शैडो के हिसाब से समय बताता है. उसके बाद कुछ और 600-800 साल बाद चाइना ने थोड़ा अलग टाइप का घड़ी बनाया, कैंडल्स क्लॉक्स. तो जैसे जैसे एक मोमबत्ती पिघलती है उसके हिसाब से वो टाइम बताते थे. उसके बाद हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया और जापान में और इनफैक्ट इंडिया में इंसेंस, मतलब दैट इज योर अगरबत्ती को लेके टाइम मेजर किया जाता था. और ये बहुत फेमस आवर ग्लास होता है. ये तो आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों के घर में भी होगा. तो इसको ऐसे घुमाना पड़ता था, दैट्स द प्रॉब्लम विद दैट पार्ट. तो बहुत सारे अगर आप देख रहे हो तो ये सारे मैनुअल घड़ियां होती थी कि अगर आप पानी रखना भूल गए तो खत्म, टाइम मेजर नहीं कर पाओगे. अगर आपने सही समय पे पानी नहीं रखा तो जितना डिले उतना लेट आता था. सही समय पे मोमबत्ती, हवा आ गई, मोमबत्ती बुझ गई तो टाइम गया, राइट? सो दैट इज वेयर पीपल रियलाइज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और लोगों को लगा कि नहीं, एक मैकेनिकल क्लॉक सिस्टम होना चाहिए. सो दीज वर सम ऑफ द अर्ली मैकेनिकल clock systems that have been still in use today, right? So don't worry, जो आखिरी वाला घड़ी है ना, हमें तो वही पढ़ना है. ठीक है, तो थोड़ा फन फैक्ट मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया. लेट्स अंडरस्टैंड क्लॉक क्या होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सब जानते हो घड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है. सर ऐसा नहीं, मेरी घड़ी तो स्क्वायर है. ठीक है, सो आप यहाँ पे सोचते हो कि सर माई क्लॉक इज स्क्वायर, मेरा डायल रेक्टेंगल है, किसी का डायमंड होता है, ठीक है, किसी का स्टार होता है. तो चिंता मत करो, इट डज नॉट मैटर. ठीक है, शेप ऑफ द डायल विल नॉट चेंज एनीथिंग बिकॉज आपके जो कांटे होते हैं ना वो तो ऐसे ही चलते हैं, राइट? सो शेप ऑफ द क्लॉक विल डेफिनेटली नॉट डिफाइन एनीथिंग एल्स.
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सब जानते हैं घड़ी में 3 टाइप के कांटे होते हैं, सेकेंड्स का कांटा, मिनट्स का कांटा और आवर्स का कांटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्चुनेटली थोड़ा एडवांटेज है, सेकेंड्स के कांटे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। हाउएवर कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा, तो अगर आते भी है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, दिक्कत नहीं है। पर नहीं आएंगे या नहीं आते जनरली इन एनी ऑफ द एप्टीट्यूड एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज अ मिनट हैंड बिहेव, राइट। मिनट हैंड कैसे बिहेव करता है, थोड़ा उस बात को समझते हैं, ठीक है। और मिनट हैंड एक्चुअली अगर आप देखते हो तो इट रोटेट्स 360 डिग्रीज इन 1 आवर, ठीक है। ये पूरा एक सर्कल जो होता है, ज्योमेट्री का यूज कर लूं तो 360 डिग्री में एक सर्कल बनता है, और एक मिनट हैंड आपका पूरा चक्कर लगा लेता है 1 घंटे में, उसको खत्म कर देता है, राइट। विच मीन्स 60 मिनट्स इट रोटेट्स 360 डिग्रीज। तो 1 मिनट में वो कितना रोटेट करेगा, मान लेते आई यूज द वेरिएबल एक्स, और हम सिंपल मैथ्स करते वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, विच मीन्स 60x इक्वल टू 360 इंटू 1, विच मीन्स x इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 60, 0 0 गया, मुझे मिला 6 डिग्रीज। यानी 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्रीज घूमता है, ठीक है। 6 डिग्रीज वो घूमता है इन जस्ट 1 मिनट, ठीक है। सो दैट इज द स्पीड you can say of minute hand, which is 6 degrees per minute. Now let's understand how does the hour hand rotate, ठीक है। how does the hour hand behave। अगेन अगर आप hour hand की बात करते हो तो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए hour hand को लगते हैं 12 घंटे। 12 घंटे में वो पूरा चक्कर लगा देता है, राइट। 12 से शुरू होता है, 12 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 फिर 9 फिर अगेन 12, तो 12 घंटे में वो 360 डिग्री घूमता है। तो 12 घंटे में मिनट कितने होते हैं भाई, 1 घंटे में अगर 1 आवर में अगर 60 मिनट्स होते हैं तो 12 आवर में 12 इंटू 60 यानी 720 मिनट्स होते हैं। तो अब हम मिनट्स में ही सब कुछ बात कर रहे हैं, तो इट इज बेटर इफ वी कीप स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। तो 720 मिनट्स यानी 12 आवर्स में 360 डिग्रीज आपका आवर हैंड घूमता है, ठीक है। तो अगेन 1 मिनट में कितना घूमेगा, वी विल स्टिल यूज द सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अप्रोच। तो 720 इंटू एक्स इक्वल टू 360 into 1, which means x equal to 360 upon 720, ये बल्कि हो जाता है 1/2, ठीक है, which is nothing but 0.5 डिग्रीज पर मिनट। मतलब अगर आप मेरे को पूछते हो तो आवर हैंड की स्पीड बन जाती है 0.5 डिग्रीज पर मिनट, 0.5 डिग्रीज पर मिनट। अब आप सिर्फ ये नंबरों को ठीक से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिनट हैंड फास्ट दौड़ता है, राइट। ये सबको पता है। सेम वे अगर कोई सेकंड हैंड पूछेगा तो वो मिनट हैंड से फास्ट दौड़ता है। वो पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का लगा देता है इन 1 मिनट रेट से, यानी 60 सेकेंड्स, राइट। तो उसकी स्पीड पर मिनट निकालने जाओगे तो वो तो सीधी सीधी ये हो जाएगी कि 360 डिग्री पर मिनट, ये हो जाता है आपका सेकेंड्स हैंड, ठीक है। हालांकि मैंने बताया था कि उसके क्वेश्चंस नहीं आते तो चिंता मत करो, पर खैर मैंने आपको बता दिया। तो सेकेंड हैंड की सेम स्पीड हो जाती है 360 डिग्रीज पर मिनट, राइट। नाउ अधिकतर क्वेश्चंस क्या होते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि 4:40 में दोनों कांटों के बीच में कितना एंगल होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा टाइम्स पर डिस्टेंस का, जो कि माना जाता है एज रिलेटिव स्पीड। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने बोल दिया सीधा सीधा रिलेटिव स्पीड इज 5.5 डिग्रीज पर मिनट। अगर ऐसा मैं बोलता हूं, पर वो आया कैसे, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट, राइट। सबसे पहले ये समझते हैं स्पीड क्या होता है। तो छोटा टीएसडी का कॉन्सेप्ट, टाइम्स पर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि स्पीड वी ऑल नो इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप 2 व्हीलर चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, तो आप हमेशा देखते हो कि भाई ऐसा कुछ लिखा होता है 80 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर इज डिस्टेंस, आवर इज टाइम। स्पीड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अपनी नॉर्मल चलने की स्पीड, दौड़ने की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, साइकिल की स्पीड, स्कूटर की स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड, राइट, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेन स्पीड। बुलेट ट्रेन आपने देखा होगा, राइट। तो कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। पर सर
ये तो घड़ी के कांटे हैं, वो तो वहीं के वहीं रहते हैं, वो कहाँ घूमते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इतना इतना घूमते हैं, तो डिस्टेंस थोड़ी हो गया, घड़ी अगर वहीं की वहीं पड़ी है तो डिस्टेंस 0 हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपका डिस्टेंस मेजर करने का तरीका बदल जाता है। इसको आप बोलोगे एंगुलर डिस्टेंस, डिग्रीज, ठीक है। तो अगर एक पूरा चक्कर लगा दिया तो हो गया डिस्टेंस उसका 360 डिग्रीज। तो इसीलिए आवर हैंड की स्पीड जो हमने बोली थी 0.5 डिग्रीज पर मिनट was actually the speed of the hour hand. Same way minute hand की स्पीड होती है 6 degrees per minute, where 6 degrees is the amount of distance it has covered, ठीक है। उसको मिनट स्पेस भी बोला जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आप कहीं पे मिनट स्पेस पढ़ते हो तो 6 डिग्रीज मतलब 6 मिनट स्पेस, 6 मिनट कवर करने के लिए कितनी जगह लगती है, तो दैट्स 6 मिनट स्पेस, राइट। चलो बढ़िया। सो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अब आप टू व्हीलर चलाते हो, आप ने भी शायद कभी ऐसा किया होगा या किया नहीं होगा तो एटलीस्ट देखा तो होगा कि आप टू व्हीलर चला रहे हो और आपके साथ आपका फ्रेंड भी टू व्हीलर चला रहा है और आप दोनों बढ़िया बातें कर रहे हो, ठीक है, बातें कर रहे हो, गप्पे वप्पे मार रहे हो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो? दैट इज थियोरिटिकली, बिकॉज योर थियोरिटिकल रिलेटिव स्पीड इज 0। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है कि एक के कंपैरिजन में दूसरे की स्पीड। वैसे आपको बता दूं, आपके क्वांट में भी काम में आने वाला है, तो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। एक बंदे के कंपैरिजन में दूसरे बंदे की स्पीड क्या है? तो अगर दोनों 100 की स्पीड पे चल रहे हैं ना, तो दोनों बराबर चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाती है 0। अगर एक 100 पे चल रहा है और दूसरा 120 पे आता है तो उसको आगे जाके ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। ये स्लो वाला बंदा आगे जाके इसको ओवरटेक कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो उससे फास्ट था। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 20, 120 माइनस 100। पिछले केस में इट वाज 100 माइनस 100, राइट, विच मीन्स वेरी क्लियरली रिलेटिव स्पीड इज कैलकुलेटेड एज स्पीड ऑफ A minus speed of B. Same thing needs to be done in this case also. So what is the relative speed between two hands? 6 degrees per minute minus 0.5 degrees per minute, that is 5.5 degrees per minute, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बढ़िया आगे जाके हमें कुछ ही मिनटों में काम में आने वाला है, राइट। सो आई होप यहां तक एब्सोल्युटली यू आर क्लियर। चलिए, तो ये कुछ थियरी हो जाती है, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चंस कुछ इस तरीके की होते हैं कि एंगल क्या होता है बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपली एक फॉर्मूला दे देता हूं आपको, सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे शॉर्टेस्ट तरीका इज दिस, ठीक है। एंगल बिटवीन हैंड्स इज गिवन एज मॉड ऑफ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो लाइन है ना, ये मॉड होता है। ये लाइन का क्या मतलब होता है? एनीथिंग इनसाइड will be considered as positive only। तो इसकी कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू अंदर कंसिडर नहीं करते हो। मतलब मॉड ऑफ 5 कैन बी 5 ऑल्सो, मॉड ऑफ 5 कैन बी यू कैन से मॉड ऑफ -5 इज ऑल्सो 5। तो अंदर की जो नेगेटिव साइन है उसको हम इग्नोर करते हैं, राइट। हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है, शायद भूल गए हो पर आई होप अभी याद आ गया है, ठीक है। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, 30h माइनस 5.5m। इट मीन्स अगर मैं आपको बोलता हूं कि 4:40 तो 40 मिनट वाला कुछ यहां पे होता है और 4 बजे कुछ रफली इधर होगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। 4:40 के लिए आपका जो आवर हैंड है ना, वो एग्जैक्ट 4 पे नहीं होगा, वो थोड़ा हिलता है, राइट। एट व्हाट रेट? 0.5 डिग्री पर मिनट, राइट। तो वो 20 डिग्री हिला होगा यहां से लेके यहां तक आने में, यहां से ये लेके यहां तक पूरा 30 डिग्री होता है, पर इस बार वो खाली 20 डिग्री ही मूव किया होगा, राइट। तो एक तरीका क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं, आम जिंदगी क्या है सॉल्व करने की। तो लेट्स से 4 बजे ये महाशय यहां पे थे, ठीक है। 4 बजे आपको कुछ टाइम ऐसा दिखता है, 4:40 पे ये जो मिनट एंड थोड़ा मोटा मैंने ड्रॉ किया है वो यहां पे आ गया होगा। तो यहां से लेके यहां तक आने में उसने 240 डिग्रीज कवर किए हैं, ठीक है, 240 डिग्रीज कवर किए हैं। और ये जो आवर हैंड है उसने एक्चुअली 12 बजे पे अगर वो होता तो 12 से यहाँ पे उसने 30 × 4 120 प्लस अनदर 20 यानी उसने कवर कर लिया 140 डिग्रीज। अब आप माइनस कर लोगे तो आपको वेरी क्लियरली टाइम मिल जाता है, ठीक है। पर अगेन ये बहुत मेहनत का काम है, इससे अच्छा मैंने आपको सीधा सीधा शॉर्टकट दे दिया। तो अगर आपको यहाँ पे थीटा निकालना है तो 30 × 4
माइनस 5.5 इंटू 40। अब आप समझ गए होगे एच में क्या डालना, एम में क्या डालना। एच में आप वो वैल्यू डालोगे जो आवर बीत चुका है, मतलब अगर 4:40 है तो 4 आपका एच होगा, 5:30 है तो 5 आपका एच के जगह पे डाला जाएगा, ठीक है। सेम वे एम इज द मिनट का टाइम, ठीक है। तो वेरी क्लियरली आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ्स कर लेते हो, तो दिस गिव्स मी व्हाट 120, ठीक है। 30 इंटू 4 इज 120 माइनस 5.5 इंटू 40। अब 5.5 टू 40 आप कैसे करते हो, 5.5 इंटू 5.5, थोड़ा साइड में आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। 5.5 इंटू 10 इंटू 4, 5.5 इंटू 10 हो जाता है 55। 55 इंटू 4 कैसे करते हो, दो बार डबल कर दो, 55 का डबल 110, 110 का डबल 220, ठीक है। तो इट इज 220, पर हालांकि ये मॉड साइन था तो माय आंसर इज 100 डिग्रीज, 100 डिग्रीज इज द आंसर। माइनस साइन को इग्नोर कर दो, राइट। सो द एंगल बिटवीन टू हैंड्स इज स्ट्रेट अवे गिवन बाय वन सिंपल फॉर्मूला, राइट। नाउ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वो भी कुछ ऐसा ही था कि ये यहां से लेके यहां तक उसने 240 डिग्रीज कवर कर लिया, और आवर हैंड ने यहां से लेके यहां तक बीच में, तो पहले यहां तक आने के लिए 120, फिर अनदर 20, मतलब 140, तो अब इन दोनों के बीच का गैप बना था 100। अब ये तरीका दूसरा था, पर मैं इसको डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए और थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। इससे अच्छा ये बहुत सिंपल मैंने आपका काम कर दिया। 30h माइनस 5.5 हम हमेशा याद रखिएगा बिटवीन द मॉड साइन, यू विल नेवर गो रॉन्ग, ठीक है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। अब 5.5 ही क्यों आया, तो इसीलिए मैंने आपको वो रिलेटिव स्पीड समझाया था कि 6 माइनस 0.5, 5.5 वहां से आता है, और 30 जो नंबर है ना वो कहां से आता है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो पूरा गोल चक्कर है ना 360 डिग्रीज का लगाते हैं 12 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना होता है 360 डिवाइड बाय 12, दैट इज 30 डिग्री। तो आवर हैंड आपका 30 डिग्रीज घूमता है 1 घंटे में, 1 घंटे में वो 30 डिग्रीज आपका आवर हैंड घूमता है, ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्रीज घूमता है, राइट। दैट इज व्हाई यू यूज दिस पर्टिकुलर 30h, राइट। सो आई होप इट इज easy for you to remember this formula. I would strongly recommend you to use this whenever you have to find angles between the hands of the clock, right. Theta is given as mod के बीच में 30h minus 5.5। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको थीटा दे दिया, आपको बोला कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में, ठीक है, कब लेट्स से 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, हम करेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो, पर ये जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि ये सेम फॉर्मूला दोनों जगह पे यूज किया जा सकता है। तो 90 अपने पास ऑलरेडी है, मॉड ऑफ 30h। अब 4 और 5 के बीच में h क्या लेना, 4 या 5, जो बीत चुका है वो। तो 4 बजे और 5 बजे के बीच में क्या बीत गया, तो 4 चला गया है, तो दिस विल बी 4 माइनस 5.5 m। m तो आपको फाइंड करना है, ठीक है, m आपको फाइंड करना है 4 बजने के बाद कितने मिनट के बाद 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बस इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको डेफिनेटली m मिल जाएगा। करेंगे इसको भी सॉल्व, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। पहले बस मैं आपको ये बता रहा था कि इस फॉर्मूला का एडवांटेज है कि दोनों फाइंड कर सकते हो। थीटा दिया तो m और h दोनों दिया तो थीटा, तो 3 में से कोई भी 2 वेरिएबल अगर आपको दिए गए तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हो यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट। दिस इज योर वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट कम है, लॉजिक ज्यादा है, ठीक है। यानी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 0 डिग्री दोनों हैंड्स के बीच में कब होता है, ठीक है। थोड़ा वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो। मैं आपको टाइम देता हूं कि 12 आवर्स के टाइम में, 12 घंटों के टाइम स्पैन में, ठीक है, कब कब 0 डिग्री दोनों कांटों के बीच में आएगा, ठीक है। यू कैन पॉज योर वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो अगर लेट्स से अगर आपका आंसर आ गया है तो बढ़िया, लेट अस सी क्या आपका आंसर करेक्ट है या कहीं पे आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। लेट मी टेल यू, अगर आप एक डायल को भी घुमाते हो और अगर आप उसको ठीक से देखते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि शायद एवरी आवर, हर घंटे में एक बार आपका मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है। जैसे 1 बजे अगर ये टाइम था तो जैसे जैसे मिनट हैंड थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा, कहीं 1:05 के आसपास ये एक दूसरे को टच कर देंगे,
वैसे ही 2 के बीच में कहीं यहाँ पे दोनों टच करेंगे, ठीक है। 3 के बीच में वो यहाँ कहीं कर लेंगे, 4 के बीच में यहाँ करेंगे, 10 और 11 के बीच में वो लगभग यहाँ पे कहीं पे एक दूसरे को हम मीट करेंगे, ठीक है। लेकिन तो इससे तो मेरा आंसर आना चाहिए कि 12 आवर्स, राइट, इन एवरी 12 आवर्स दे शुड मीट 12 टाइम्स, बट नो, ऐसा नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम ऑकर्स बिटवीन 11 एंड 1, 11 और 1 के बीच में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि 11 और 12 के बीच में वो नहीं मिलते। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करते हो तो 11 बजे कुछ ऐसा होता है, तो ये अगर मिनट हैंड है या आपका आवर हैंड है, तो 11 बजे आपका पूरा घड़ी ऐसा 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 चलता है, ठीक है, और ये भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। ये एग्जैक्टली मिलते हैं 12 बजे, तो 12 बजे एक बार मिलेंगे, और 12 के बाद अगर आप देखते हो तो ये पूरा चल गया और 1 बज गया और ये कभी मिल नहीं पाए, विच मीन्स बिटवीन 11 to 1 इनको मिलना था 2 बार, पर वो मिले सिर्फ 1 बार, विच इज एग्जैक्टली एट 12, राइट। So there is one loss over here, which very clearly tells us that they meet 11 times in 12 hours, 11 times in 12 hours, ठीक है। अगला एक आपको सिमिलर थियरी बताता हूं। तो 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? अच्छा, 180 डिग्री मतलब बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली इन द स्ट्रेट लाइन। ये जनरली हमने देखा कब होता है, जब घड़ी में बजते हैं एग्जैक्टली 6, घड़ी में जब 6 बनते हैं तो इनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। पर क्या ये एकलौता ऐसा टाइम है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 12:30-35 के आसपास कुछ ऐसा टाइम होगा, थोड़ा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सेम वे 1 और 2 के बीच में भी ऐसा टाइम होगा, सेम वे यहाँ पे भी एक ऐसा टाइम होगा। सो हर जगह कहीं ना कहीं एक हर आवर में एक ऐसा टाइम होगा वेयर दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। बट सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पे 11 और 1 के बीच में हो रहा था 0 डिग्री के लिए, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे होगा 5 और 7 में, क्योंकि 5 बजे के बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो, 5 बजे के बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पूरा 180 डिग्री बनता है एग्जैक्टली 6 बजे, और 6 बजे के बाद वो 180 नहीं बन पाता, 7 बज जाते हैं पर 180 नहीं बन पाता, 7:05 को कुछ 180 बनता है, ठीक है। 7:05 के आसपास कहीं पे थोड़ा ऐसा 180 बनेगा, विच मीन्स देर इज 2 टाइम्स होना चाहिए था, पर होता सिर्फ 1 बार है, विच मीन्स देर इज 1 more loss which happens over here. So very clearly the answer remains exactly the same. Same way अगर आप 90 डिग्री की बात कर लो तो यहाँ पे 22 टाइम्स बनेगा, ठीक है। वेरी क्लियरली 22 टाइम्स बनता है। कट करो। तो अगर हम 90 डिग्रीज की बात करें तो 90 डिग्रीज एक्चुअली 22 टाइम्स बनता है। अब ये 22 टाइम्स कैसे बनता है, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। 90 डिग्रीज मैं कोई भी एक टाइम स्लॉट ले लो, जैसे 4 और 5 के बीच का समय अगर ले लेता हूं, तो 4 और 5 के बीच में पहला 90 डिग्री कुछ इस टाइम पे बनेगा और दूसरा 90 डिग्री कुछ बनेगा टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। ऐसे कहीं पे 90 डिग्री रफली बन जाएगा, राइट। सो हर घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, पर फिर भी प्रॉब्लम है किधर? अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम आएगा आपको 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में। हर घंटे में 2 बार बनना चाहिए, मतलब ये 2 आवर्स के स्लॉट में यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, यानी होना चाहिए 4 टाइम्स, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली 3 बजे एक 90 डिग्री बनता है। तो बिटवीन 2 and 3 एक बार 90 डिग्री होगा, फिर एग्जैक्टली 3 पे एक 90 डिग्री होगा, और बिटवीन 3 and 4 एग्जैक्टली एक 90 डिग्री होगा। सेम वे एक 90 डिग्री आपको 9 और 10 के बीच में मिलेगा, एक 90 डिग्री एग्जैक्टली 9 पे मिलेगा, और एक 90 डिग्री आपको 8 और 9 के बीच में मिलेगा। मतलब एक लॉस इधर हुआ, एक लॉस इधर हुआ, ठीक है। अब आप देखने जाओ तो टोटल 24 टाइम्स बनना चाहिए था अगर आप डबल करते हो, पर 24 टाइम्स ना होके ये होगा आपका हकीकत में 22 टाइम्स। एक लॉस 3 बजे और एक लॉस 9 बजे, ठीक है। वही लॉजिक को अगर मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लूं तो 30 डिग्री भी बनेगा आपका 22 टाइम्स, 60 डिग्री भी बनेगा 22 टाइम्स, 120 डिग्री बनेगा 22 टाइम्स, और 150 डिग्री बनेगा 22 टाइम्स। सेम वही लॉस कहाँ होगा? 30 डिग्री किधर बनता है? तो 1 बजे और 11 बजे, तो ये दोनों जगह पे आपका एक एक लॉस होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नंबरों को समझना है। ये सारे 90 के 30 के मल्टीपल्स है, तो 30, 90, 60, 120, 150,
ये 22 बार होता है। 180 डिग्री और 0 आपका 11 टाइम्स होता है, ठीक है, इन 12 आवर्स। ये होता है आपका 22 टाइम्स इन 12 आवर्स, राइट। ये नंबरों को भी ध्यान में रखोगे तो चलेगा। इसके अलावा कोई भी एंगल अगर आप देखने जाओ तो लगभग आपके मोस्टली सारे एंगल्स आपके हर घंटे में 2 बार बनेंगे। एक बार जब मिनट हैंड आगे होगा, दूसरी बार जब मिनट हैंड पीछे होगा, तो वो सारे 24 बनते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। 0 डिग्री मतलब कोइंसाइड की अगर बात करूं, जब ये दोनों मिलते हैं, ये 11 बार मिलते हैं, ठीक है। कितने टाइम में? 12 घंटे में, यानी 72 मिनट्स में दे मीट 11 टाइम्स, राइट। नाउ यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है कि जब दो लोग एक गोल चक्कर में कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हैं ना, तो वो जब कभी भी मिलते हैं, एक फास्ट होता है दूसरा स्लो होता है, तो वो मिलने तो वाले हैं। फास्ट वाला क्या करेगा? ओवरटेक करके 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 स्लो वाले को कहीं तो मिलेगा, फिर थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और ओवरटेक करेगा, वापस कहीं तो मिलेगा। वेनेवर दे मीट, वो हमेशा एक फिक्स टाइम के बाद ही मिलते हैं। मतलब अगर लेट्स से कोई रैंडम सर्कल लेता हूं, उसमें दो लोग दौड़ रहे हैं, अगर वो पहली बार 20 मिनट के बाद मिलते हैं ना, तो हर 20 मिनट पे वो लोग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 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 वहाँ अलग अलग जगह पे वो लोग मिलेंगे, पर उनको एग्जैक्टली 20 मिनट बाद मिलना है, राइट। सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर। इफ टू हैंड्स आर मीटिंग 11 times in 720 hours, which means they will meet exactly after 720 divided by 11 minutes, ठीक है। तो 720 अपॉन 11 क्या होता है? 720 by 11 अगर आप थोड़ा सॉल्व करो तो इट इज 65 5 by 11 minutes. This is a number that you should remember very clearly. Two hands of the clock will meet regularly after 65 integer 5 by 11 minutes. The very important number, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। दो कांटे हर 65 5 by 11 मिनट्स के बाद मिलते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट एंड करते हैं, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम गेन एंड टाइम लॉस का, ठीक है। अब क्या होता है टाइम गेन टाइम लॉस, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, आपके घड़ी में बहुत बार ऐसा होता होगा कि सेल वीक हो गए, ठीक है, तो क्या होता है? घड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। 3 बजे के बदले वो 2:50 दिखाती है, यानी आपकी घड़ी, आप ऐसा मानते हो 10 मिनट पीछे है, ठीक है। पर क्या हकीकत में वो 10 मिनट पीछे है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो भी तो एक प्रॉपर रेगुलर स्पीड पे चलती है, स्लो चलती है पर चलती तो है, ठीक है। कुछ देर के बाद सेल एकदम खत्म हो जाएंगे तो बंद भी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी घड़ी ने आखिरी बार राइट टाइम कब दिखाया था। विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, मान लेते हैं कि एग्जैक्टली दोपहर में 12 बजे मैंने मेरी घड़ी में राइट टाइम सेट किया था, ठीक है। अब मैं घड़ी छोड़ देता हूं साइड पे, फिर मेरा ध्यान घड़ी पे जाता है 3 बजे, मतलब मेरे मोबाइल के हिसाब से 3 PM, मतलब दिस इज द राइट टाइम, ठीक है, दिस इज द करेक्ट टाइम। पर मैंने ये देखा मेरा घड़ी तो 2:50 दिखा रहा है। इट मीन्स दैट माई क्लॉक लॉस्ट 10 मिनट्स इन 3 आवर्स। हर 3 घंटे में 10 मिनट उसने लॉस किए। चलो थोड़ा कैलकुलेशन इजी रखना चाहता हूं तो मैं बोलता हूं मेरी घड़ी ने दिखाए टाइम 2:45, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा समझने के लिए नंबर इजी ले लेता हूं, मतलब माई क्लॉक लॉस्ट 15 मिनट्स इन 3 आवर्स, और ये तो रेगुलर स्पीड पे चलती है, मतलब इन 1 आवर माई क्लॉक वुड हैव लॉस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग टाइम। तो सर गेनिंग टाइम क्या होता है? हाँ, हो सकता है आपकी घड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया हो और वो थोड़ी फास्ट चलने लग गई हो, ऐसा भी कम होता है पर होता है, ठीक है। सो इफ अ क्लॉक इज नॉट क्रिएटेड प्रॉपरली, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया तो वो कभी कभी तेज चलती है। तो सेम थिंग के लेट्स से उसने 3:10 दिखाया, अब रियल टाइम था 3 बजे पर घड़ी में दिखाता है 3:10। इट मीन्स दैट माई क्लॉक इज 10 मिनट्स फास्ट, राइट। इट मीन्स इट गेन्ड
10 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट रेफरेंस नहीं दिया तो मैं देता हूं 12 बजे मैंने घड़ी को राइट टाइम पे सेट किया था। इट मीन्स के सेम थिंग, हर 3 घंटे में इसने 10 मिनट लूज किया। मैं ऐसा बोलता हूं कि 1 बजे मैंने राइट टाइम सेट किया था, मतलब 2 आवर्स में उसने 10 मिनट गेन कर दिया, तो एवरी आवर में वो 5 मिनट तेज हो जाएगी, ठीक है। एवरी 1 आवर ऑफ द करेक्ट टाइम माई क्लॉक विल बी 5 मिनट्स फास्टर, राइट। दैट इज व्हाट वी मीन बाय गेनिंग द टाइम, ठीक है। लेट्स टेक अ सिमिलर एग्जांपल, so where we talk about losing time. So 250 it means it is losing 10 minutes, or you can say that आपका घड़ी 10 मिनट स्लो है। Now I have a very interesting question to ask, ठीक है। I have a very interesting question to ask. Will, let's say आप चाहे ये केस अज्यूम कर लो जहां पे घड़ी फास्ट है, या आप ये अज्यूम कर लो जहां पे घड़ी स्लो है, will it ever show the right time again? Will it ever show? That is what my question is. I would request you to pause the video over here and think about it. करो ना चालू। हाँ, अगर आपने सोच लिया है तो अगेन आपका शायद जवाब होगा कि नहीं सर, जो घड़ी पीछे चल रही है वो कभी उसको चेज राइट टाइम कैसे बता सकती है, वो ऑलरेडी स्लो है, ठीक है। या मेरी घड़ी ऑलरेडी तेज है तो सही समय कभी बताएगी। सर मैं चेंज कर दूंगा, ऑब्वियसली मैं अपने चेंज करने की बात नहीं कर रहा था। ऑटोमेटिकली क्या वो सही समय दिखा सकती है? माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, वो सही समय दिखाएगी। पर कैसे? जो घड़ी ऑलरेडी स्लो है वो कैसे? तो वो बिकॉज इट इज अ सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। अब आप यहां पे अज्यूम कर लो कि एक सर्क्यूलर ट्रैक है, ठीक है। 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक बंदा जो दौड़ रहा है उसका नाम है करेक्ट टाइम, और दूसरा बंदा जो दौड़ रहा है उसका नाम है क्लॉक टाइम, ठीक है। तो मैं क्लॉक टाइम को थोड़ा अंदर लिखता हूं, ऐसा करता हूं, क्लॉक टाइम, ठीक है। अब दोनों ही दौड़ रहे हैं, आपका करेक्ट टाइम है वो फास्ट दौड़ रहा है, मतलब आपका जो क्लॉक है वो स्लो है। तो जो फास्ट दौड़ रहा है वो दौड़ते 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 कभी ना कभी तो कुछ चक्करों के बाद क्लॉक टाइम को मिलेगा। अगर आपने F1 रेस देखी है ढंग से, या आपने कोई भी रेस जहां पे गोल गोल चलते हैं ऐसा देखा है, तो जो तेज दौड़ता है वो कभी ना कभी तो स्लो वाले को टच कर जाएगा। जब कभी भी क्लॉक टाइम करेक्ट टाइम को टच करता है, इट विल शो द राइट टाइम, ठीक है। अब हो सकता है वो AM का PM, PM का AM हो, उससे एनालॉग क्लॉक में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट डज नॉट मैटर, और उसने हाँ सही समय को टच कर लिया। सेम वे अगर आपकी घड़ी फास्ट है तो इस बार क्या होगा कि क्लॉक टाइम तेज दौड़ रहा है करेक्ट टाइम के कंपैरिजन में, तो कभी ना कभी क्लॉक टाइम उसको चेज करेगा और मिल जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हेन इट विल शो द राइट टाइम, ठीक है। विच मीन्स हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये एग्जाम्पल क्या बोलता है कि आपकी घड़ी तेज है, किससे? 10 मिनट्स पर आवर्स, ठीक। मतलब उसको 3 बजे दिखाना चाहिए था, उसके बदले वो दिखाता है 3:10। 4 बजे क्या दिखाएगा वो? 4 बजे दिखाएगा 4:20। तो यहाँ पे ये अजम्पशन है कि 2 बजे दोनों में टाइम सेम था, ठीक। 5 बजे क्या दिखाएगा वो? 5 बजे वो दिखाएगा 5:30। अब देखिए हर 1 आवर में वो 10 मिनट्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हर 1 आवर में वो 10 मिनट्स आगे बढ़ रहा है। वो करेक्ट टाइम कब दिखाएगा? जब उसने पूरा गोल चक्कर टच कर लिया, वो मिल मिल के वापस उसने चेस कर लिया। विच मीन्स जो 60 मिनट्स में 10 मिनट्स फास्ट है वो मीट तब करेगा जब वो 720 मिनट्स फास्ट होगा। 720 मिनट्स क्यों? क्योंकि 12 घंटे पूरे तेजी से खत्म करने हैं, ठीक है। दौड़ते 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 उसको वापस पीछे से मिलना है करेक्ट टाइम को। तो 720 मिनट्स कब कवर करेगा? बस कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। विच मीन्स अगर इसको ही मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 720 इंटू 60 इक्वल टू 10x। तो ये 0 चला जाएगा, विच मीन्स 720 इंटू 6 यानी
इतने मिनट के बाद, राइट। अब इतने मिनट मतलब क्या हो जाता है, 720 इंटू 6, अगर आप गिनने जाओ तो मिनट्स नहीं गिनने का, उसको इजीली कन्वर्ट करने का, 720 इंटू 6 मिनट्स हैं, ठीक है। आवर्स कितने हुए, डिवाइड बाय 60, दिन कितने हुए, डिवाइड बाय 24। हाँ, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10, ये 0 कट गया, ये मिला आपको 3, विच मीन्स एग्जैक्टली 3 दिन के बाद शाम के दोपहर के 2 बजे, हमने 2 बजे घड़ी को राइट टाइम पे सेट किया था, तो एग्जैक्टली 3 दिन के बाद 2 बजे वो सही टाइम वापस शो करेगी, और उसके बाद फिर से वो 10 मिनट्स चेस करना चालू कर जाएगी। विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ योर क्लॉक इज फास्ट एट द रेट ऑफ 10 मिनट्स पर आवर, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट व्हेन विल इट कंप्लीट 720 मिनट्स। तो जब कभी भी वो 720 मिनट कवर कर लेगा तब वो वापस राइट टाइम शो करेगा। सेम वे अगर 10 मिनट्स पीछे है तो whenever it will complete 720 minutes, it will again show the right time, right? So yes, I hope you got this particular part. चलिए, अब सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं क्लॉक्स वाले। सो माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स में कुछ गड़बड़ है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन आई विल रिकमेंड यू टू गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। वहां से एक बार फिर से थियरी पार्ट कर लीजिएगा और फिर वापस यहां से चालू करिए, सो दैट क्वेश्चंस के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर पाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर बढ़िया, एकदम सेट है, कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जबरदस्त, तो जय शिवाजी महाराज बोल के मेरे साथ अभी क्वेश्चन सॉल्व करना अपन चालू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन मिनट एंड द आवर हैंड एट 7 o'clock, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिएगा, 110 डिग्रीज, 260, 210 एंड 280 डिग्रीज। अब इस क्वेश्चन के ना सॉल्व करने के दो तरीके, एक है आम जिंदगी, ठीक है। आम जिंदगी आप करोगे तो कैसे करोगे कि भाई एक घड़ी हमने ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स से वी ड्रॉ क्लॉक ओवर हियर, मुझे 7 बजे का गैप दिखाना है, ठीक है। सो ये 3, 6, 9, ये 12, 1, 2, 4, 5, 7, तो 7 बजे कुछ करीब करीब ऐसे आपका टाइम होगा, राइट। सो वेरी क्लियरली आप देख लो, तो 7 बजे क्या है, 30, 30, 30, 30, 30, 30। अब ये 30 कहां से आया, इफ यू रिमेंबर आपका जो आवर हैंड है, आवर हैंड पूरा एक सर्कल घुमाता है 360 डिग्रीज का इन 12 आवर्स, तो 1 आवर में वो कितना करता है, 30 डिग्रीज, राइट। दैट इज समथिंग द स्पीड ऑफ द आवर हैंड इन टर्म्स ऑफ पर आवर, ठीक है। पर आवर के हिसाब से ये पार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सो 7 इंटू 30, 210 डिग्री इसका टाइम हो जाता है, राइट। सो वेरी क्लियरली वी नो 30 डिग्री के हिसाब से यू गेट एन आंसर इज 210 डिग्रीज, राइट। अच्छा, समटाइम्स इट में हैपन, मेंटोस जिंदगी की बात कर रहा था, आम जिंदगी कर ली तो मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। समटाइम्स इट में हैपन कि 210 है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है 210, तो सर गलत कैसे हो गया, गलत नहीं हो। आप एक चीज समझो, यहाँ पे जब आप 7 बजे का टाइम दिखाते हो यहाँ पे, तो एंगल 2 जगह पे बनते हैं, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ पे भी बनता है। तो 210 ये है, तो ये कितना है, 360 माइनस 210, दिस कम्स आउट टू बी 150, ठीक है। सो योर आंसर देन शुड हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज लेट्स से 150, तो यू विल मार्क 150। सर व्हाट इफ बोथ द आंसर ऑप्शंस आर गिवन, दोनों तो दे नहीं सकता, अगर दोनों दिए तो इनको एक और ऑप्शन देना पड़ेगा, विच इज आइदर ए और बी वाला पार्ट, और अब देना पड़ेगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड जैसा कुछ, राइट। सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At what time between 4 and 5 p.m. the hands of the clock coincide? बढ़िया, coincide का क्या मतलब होता है भाई, coincide मतलब एंगल इज 0 डिग्री, एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में वो पिछले वाला लॉजिक मत करना, बहुत लंबा जाएगा। स्पेसेस के कॉन्सेप्ट में भी मत जाना, मैंने आपको एक सिंपल शॉर्टकट अप्रोच दिया था, बेस्ट अप्रोच, विच इज दिस 30h minus 5.5 m, थीटा इक्वल टू 30h minus 5.5 m। व्हाट इज h? h इज द टाइम जो बीत चुका है, ठीक है। तो अगर आपको 4 और 5 बजे के बीच में पूछा है, तो 4 बजे वो वाला टाइम है जो चला गया है, तो h विल बी योर 4, 5.5 m, m is what you have to find out because it is coincide, your theta will be 0 डिग्री। बस उसके बाद तो क्या, बहुत सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करो। अब 120 डिवाइड बाय 5.5, कैलकुलेटर यूज कर दो तो शायद आपका आंसर मिलेगा 21.818181, पर हर बार कैलकुलेटर थोड़ी होता है, ठीक है। और ऑप्शन तो सारे फ्रैक्शन में,
तो क्या करना, तो वही स्कूल में जो किया था वो करना, सबसे पहले 11/2 लिख देना, ठीक है। बाई 2 ऊपर जाके प्लस अप इंटू 2 हो जाता है। किसको हमने 11/2 किया, 5.5 को हमने 11/2 किया, विच मीन्स व्हाट यू हैव डन इज यू हैव डिवाइडेड 240/11। अब मैं तो ये मेंटली कर देता हूं, मैं जानता हूं 11 का मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या, सीधा 21 इंटू 11 इज 231। अब ये थोड़ा शॉर्टकट एक तरीका बताता हूँ, शायद मैथ्स में हेल्प करेगा। वेन एवर यू टू मल्टीप्लाई बाय 11, शॉर्टकट बता देता हूँ सीधा, 2 + 1 दोनों को ऐड कर लो, 2 + 1 इज 3, कबाब में हड्डी बीच में डाल दो, आंसर इज 231, ठीक है। और 41 के लिए क्या हो जाएगा, 451, जस्ट क्विक स्पीड मैथ टिप। तो मैं जानता हूं कि 240 के सबसे ज्यादा नजदीकी मल्टीपल होगा 231, तो 231 के बाद बचेगा रिमाइंडर क्या, 9, ठीक है। तो 21 से किया, बचा रिमाइंडर 9, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट 21 9/11, राइट, 4 o'clock, 21 9/11 is my answer. Again I'm reiterating one part कि whenever I start solving the answer, my request is कि मैं सॉल्व करना चालू करूं उससे पहले वीडियो को पॉज करना, हर एक क्वेश्चन में पॉज करना और पहले एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। खुद से आंसर आ जाता है तो चेक कर लेना आपका मेथड सही था कि नहीं था। खुद से अगर आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरा अप्रोच देख लेना और उसके बाद ट्राई करना कि हाँ अब हमें पता चल जाना चाहिए हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। On that note, let's have the next question. At what time between 4 and 5 the hands of the clock will be at right angles? अब right angles मतलब क्या, 90 डिग्री। Now if you remember 90 डिग्री के लिए मैंने क्या बोला था, हमेशा हर 1 घंटे में 2 बार होता है, ठीक है। Obviously there are a few exceptions, जैसे between 2 and 3 एक बार होता है, 3 पे exactly एक बार होता है और between 3 and 4 एक बार होता है। सेम वे इस साइड पे अगर हम बात करें तो between 7 and 8 between 8 and 9 एक बार होता है, 9 को एग्जैक्टली एक बार होगा और बिटवीन 9 and 10 एक और बार होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे 4 और 5 क्वेश्चन में दिए गए तो 4 और 5 के बीच में तो वो डेफिनेटली 2 बार होगा। कब, जब एक बार आपका मिनट हैंड पीछे है, दूसरी बार जब आपका मिनट हैंड आगे है, विच मीन्स बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 आंसर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। बट डज नॉट मैटर, आंसर भले दो भाई, मेथड एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो मेथड क्या है, थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 30h - 5.5m, वेयर थीटा इज व्हाट, 90 डिग्री। तो 90 इक्वल टू 30 इंटू 4, अगेन वाई 4, बिकॉज 4 वो टाइम है जो चला गया है, बीत चुका है ये वाला टाइम आपका, ठीक है। तो 30 इंटू 4 - 5.5m, स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व करते हो, आपका जो 120 है वो इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव मिलेगा अपने को -30/5.5, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, बचेगा क्या, 30/11 इंटू 2। अब तो यही करना सीख लो, ठीक है। दिस 30 इंटू 2 क्या मिलेगा अपने को, 60/11, अगेन 11 इंटू 5 55, बचेगा रिमाइंडर 5। ऐसे ही तो डिवीजन करना होता है, 60/11 तो 55 में अपने को बचता है 5, विच मीन्स इट इज 5 इंटीजर 5/11। 4 बजने के बाद 5 इंटीजर 5/11 इज वन ऑफ द आंसर ऑप्शन, राइट। और मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूं कि वो ऑप्शन में है और कहीं पे आइदर ए और बी भी नहीं है, तो मैं उसी आंसर को मार्क करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, जरूरी नहीं है पर मैं फिर भी बता रहा हूं कि व्हाट शुड एल्स ऑल्सो बी डन जनरली इज, बिकॉज मॉड इज गिवन ना। अब मॉड देखते हैं, मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज प्लस और माइनस एक्स। यानी अगर मैं आपको बोलता हूँ मॉड 5 है तो बेटा मॉड 5 ना +5 भी होता है और -5 भी होता है। क्यों, क्योंकि +5 का मॉड भी 5 देता है, -5 की मॉड वैल्यू भी आपको 5 देती है, ठीक है। सो दैट वे वी नो दैट मॉड ऑफ दिस इज 90, तो सेम वे दैट कैन बी -90 ऑल्सो। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ -90 के साथ भी सॉल्व करना जरूरी या जरूरी पड़े तो कैसे करोगे। तो -90 इज 30h - 5.5, ये चला गया, दोनों माइनस मिल गया, डिवाइड कर लिया, आंसर मिला 21 9/11। नाउ लेट मी टेल यू बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। मतलब 4:05 और 5/11 सेकेंड्स पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 4:21 और 9/11 पे भी बनेगा। यानी यहां तो वेरी क्लियरली आंसर ऑप्शन है, पर मान लेते ये नहीं होता तो डेफिनेटली ये आंसर होता 4:21 9/11, ठीक है। 4:21 9/11 होता। तो अगर आप सिर्फ +90 लेके सॉल्व करते तो शायद आपको यह आंसर आता, इसीलिए तब ये करना जरूरी था। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं था, बट मुझे आपको मेथड सिखानी है इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है, राइट। सो दिस ऑप्शन इज नॉट गिवन, तो डेफिनेटली माय आंसर इज आंसर बी, ठीक है। दिस इज अ लिटिल ऑफ टाइपो, दिस इज बी, ठीक है। आंसर इज बी ओवर हियर।
चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बढ़िया, फैंटास्टिक. फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एट 7 o'clock and 25 minutes. एग्जैक्टली 7:25 पे आपको एंगल पूछा है. 7:25 कुछ इस तरीके से बनते हैं, तो आपको ये वाला एंगल दिया है. ठीक है. और लॉट ऑफ टाइम्स ये अप्रोच थोड़ा हेल्प कर जाता है कि आपको रफली पता चल जाता है. मतलब आपको देख रहे हो एक्यूट एंगल है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये तो समझ सकता हूँ कि 125 बहुत बड़ा एंगल हो जाता है. ठीक है, ये नहीं होगा. राइट. 27 बहुत छोटा है, इतना छोटा भी नहीं होगा. राइट. 27 मतलब क्या, लेस देन 30. हम सब जानते हैं ना, हर दो के बीच में लेट्स से ये 7 है, ये 6 है, तो यही 30 डिग्री है. तो अगर आपका आंसर 30 से कम होता तो एक्चुअली दोनों कांटे इसके बीच में होने चाहिए थे. मतलब वेरी क्लियरली एक क्विक चेक से ही बता सकता हूं कि ये और ये तो आंसर नहीं हो सकते. ठीक है. तो या तो मेरा आंसर ए होगा या तो सी होगा. थोड़ा मैथ्स कर लेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा. राइट. और क्या करना है, 30h - 5.5 है. राइट. थोड़ा यहाँ पे मैं एक और ना दिमाग लगाता हूँ एक पर्टिकुलर स्टेप पे आके. ठीक है. ये अब मैं देख रहा हूँ कि भाई 5.5 × 25 मेरे को डेसिमल में आंसर देगा. ये मुझे इंटीग्रल वैल्यू दे रहा था और डिफरेंस मेरे को डेसिमल में मिलने वाला. मैं छोड़ देता हूँ, सॉल्व भी नहीं करता, मैं 72.5 मार्क करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ. ठीक है. हालांकि आप सॉल्व करोगे तो आपको पक्का 72.5 मिलेगा ही मिलेगा. पर क्यों फालतू में दिमाग को टेंशन देना, ज्यादा मेहनत करना, कैलकुलेशन करना. एक आपको पक्का 72.0 वाला ऑप्शन है, एक 72.5 वाला ऑप्शन है. तो मैं क्यों इसको मार्क करूं, जबकि मैं जानता हूं कि 5.5 × 25, राइट, इट्स एन ऑड नंबर. ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ 0.5 एंडिंग विल रिजल्ट इनटू अ 0.5. वी ऑल नो दैट. राइट. इवन नंबर होता तो 0.0 आता, पर ये ऑड नंबर है. ठीक है. सो गोइंग बैक टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड. यस. सो मैं शायद इसको सॉल्व नहीं करता. हालांकि आप करते तो शायद 2 मिनट मेरे से 1 मिनट ज्यादा ले लेते. ठीक है. पर अगेन 1-1 मिनट अगर आप बचाते हो तो आपका काफी टाइम बच जाता है, जिसके बाद डेफिनेटली आप 5 से 10 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सकते हो अपने एग्जाम में. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी ऑपोजिट. अगेन ऑपोजिट बोला तो टाइम क्या हो गया, डिग्री क्या हो गया, 180 डिग्री. ठीक है. फॉर्मूला हम जानते हैं 30h - 5.5 m. तो 180 लिया, h में 2 डाला बिकॉज बिटवीन 2 and 3 पूछा है. बिटवीन 2 and 3 में 2 चला गया, 3 बाकी है, तो 2 यूज किया जाएगा. वो टाइम जो चला जाता है उसको यूज करते हैं हम. ठीक है. कैलकुलेशन करते हो, बहुत सिंपल है. तो आपको आंसर आता है -21 9/11. अब मैं अगेन ये बता रहा हूँ, ये नहीं करते तो भी यहां से ये पता चलता है कि नेगेटिव है. और हम सब जानते हैं टाइम कांट बी अ नेगेटिव आंसर, विच मीन्स यहां से मुझे आंसर नहीं मिलेगा. इसीलिए तो -θ लेना जरूरी है. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ -θ ओवर हियर. तो -180 जब लेता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा. आई विल गेट एन आंसर इज 43 7/11 and that very clearly is my answer. So I will mark answer option B over here. Right. So negative time should not be taken. That's a learning that we have done in this particular question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है वो है
अ वॉच गेन्स 5 minutes इन 1 hour वॉज सेट राइट एट 8 AM। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा। व्हाट टाइम इट विल शो एट 8 PM। सबसे पहले ऑन द सेम डे, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को समझना जरूरी है। देखो, अ वॉच गेन 5 minutes इन 1 hour, इसका क्या मतलब हुआ कि रियल या करेक्ट क्लॉक के 1 hour का जब टाइम होता है तो ये वाली अपनी जो क्लॉक है ना वो 5 मिनट गेन करती है, मतलब करीब करीब उसमें 65 मिनट चलते हैं, जब हकीकत में सिर्फ 60 मिनट चले होते हैं। ठीक है, आपने सुबह के 8 बजे घड़ी को राइट टाइम कर दिया था। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ? व्हाट टाइम इट विल शो एट 8 PM सर, एट 8 PM इट विल शो 8 PM। नो 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 नो, ये 8 PM रियल टाइम है। तो जब रियल में 8 PM होगा तो इसने कितना किया होगा, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो कैसे किया जाएगा, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात, 8 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बताओ कितना टाइम होता है? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे मतलब टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट 720 मिनट्स, चाहो तो 720 मिनट्स के टाइम पे भी लिख सकते हो, अदरवाइज 12 घंटे। अब ये जो अपनी घड़ी है ना वो क्या करती है, एवरी 1 आवर में वो 5 मिनट गेन करती है। तो 12 आवर में कितना करेगी? 12 इंटू 5। ठीक है, तो 12 इंटू 5 इज व्हाट 60 मिनट्स। 60 मिनट मतलब 1 घंटा ज्यादा कवर करती है। तो जब सही समय 8 बजे होगा अपने घड़ी में 9 बजे होंगे। बहुत सिंपल, राइट? आई विल मार्क आंसर ऑप्शन सी एंड गो अहेड। अगला क्वेश्चन, अ वॉच लूजेस 5 मिनट्स। अब लूज चल रहा है, वॉच लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर, वॉच सेट राइट एट 6 AM ऑन अ मंडे। व्हेन विल इट शो करेक्ट टाइम? नाउ इफ यू रिमेंबर, जब हम थियरी की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि डज इट रियली शो करेक्ट टाइम? यस, एवरी क्लॉक इवन इफ इट इज गेनिंग और इट इज लूजिंग यूनिफॉर्मली इट हैज टू शो करेक्ट टाइम आफ्टर अ व्हाइल। ठीक है, कभी ना कभी तो उसको करेक्ट टाइम दिखाना ही पड़ेगा। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, क्लॉक मंडे 6 बजे सेट कर दिया था हमने, उसके बाद क्या हुआ, क्लॉक टाइम छोड़ रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो अगर क्लॉक टाइम छोड़ता है तो क्या हो जाता है कि क्या रेट पे छोड़ा है हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि लेट्स से अगर कोई यहाँ पे गैप बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो ये जो मेरा राइट हैंड ये फास्ट है, ये इतना फास्ट हो जाएगा कि आफ्टर सम टाइम ये इसको चेस कर लेगा और टच करेगा। अब जब कभी भी ये उसको चेस कर लेता है ना, हकीकत में होता ये है उसने एक राउंड ज्यादा मार लिया होता है। ठीक है, अगर आपने F1 रेस देखी हो या आपने ऐसी कोई रेसिंग देखी हो गोल गोल वाली, तो वहां पे भी बहुत क्लियरली बात है कि जो फास्ट बंदा है जब वो चेस करके स्लो बंदे को टच करता है, ठीक है, तो स्लो बंदे से फास्ट बंदे ने एक राउंड ज्यादा मार लिया होगा। फास्टर पर्सन वुड हैव ट्रैवल्ड 1 राउंड मोर देन द स्लो। अब जब क्लॉक की बात करते हो तो 1 राउंड इज व्हाट 12 आवर्स, राइट? 1 राउंड इज एब्सोल्युटली 12 आवर्स। ठीक है, सेम वे स्लोअर बंदा वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, और आई विल से 1 राउंड लेस, which means the slower hand would have traveled or the slower clock would have lost 12 hours। कहने का मतलब क्या है कि जो घड़ी 1 आवर में 5 मिनट लूज करती है वो सही समय कब दिखाएगी? जब 5 मिनट के बदले उसने 12 घंटे लूज कर दिए। ठीक है, मतलब आपकी घड़ी अगर 1 घंटा स्लो है तो 2 बजे के बदले क्या दिखाएगा? 1 बजे का टाइम दिखाएगा। अगर आपकी घड़ी 2 घंटे स्लो है तो वो 12 बजे का टाइम दिखाएगा। अगर आपकी घड़ी 3 बजे स्लो 3 आवर स्लो है तो वो 11 बजे का टाइम दिखाएगा। अगर आपकी घड़ी 4 घंटे स्लो है तो 10 दिखाएगा, 5 के लिए 9 दिखाएगा, 6 के लिए 8 दिखाएगा, 7 के लिए 7 दिखाएगा। पता चल रहा है? सेम वे अगर आपकी घड़ी 12 घंटे स्लो है अगर आपकी घड़ी, तो वो फिर भी 2 का ही टाइम दिखाएगी। ठीक है, सो इट विल स्टिल शो एग्जैक्टली 2 PM if it is 12 hours slow, right? And anyway analog clock में AM PM का टेंशन हमें लेना नहीं होता है, which means all you have to check is when will it lose 12 hours. So very clearly 5 minutes in 1 hour, तो it will lose 1 hour in 12 hours। तो जब यही क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो यहां से हमें पता चला कि 12 घंटे लूज करने के लिए उसको 144 आवर्स चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, और 144 आवर्स मतलब दिन कितने होते हैं? तो 144 डिवाइड बाय 24, सिंपल कैलकुलेशन विल टेल यू इट इज
6 days, which means exactly after 6 days the clock would have lost 12 hours. ठीक है, तो मंडे 6 बजे के बाद 6 दिन अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाता है संडे. मंडे प्लस 6 इक्वल टू संडे, दैट इज exactly 6 a.m. on the Sunday. The clock would have lost 12 hours, and because it has lost 12 hours, it will show the right time. चलने दे रहे हो ना अभी? આ બધું રિપીટ કરવું પડ્યું, ઓલરેડી દુખતું હોય બે. કારણ કે મને ખબર, હું છે ને એ જે એરિયામાં આપણી ચાંત નાડુ બેન આપણે ત્યાં હું મેં પગ જ નહોતો મૂક્યો, એટલે એ બાજુ જવું જ નહીં. ડબલ ક્લિકમાં કદાચ થઈ ગયું હશે. હા હા. એ પ્રભુ, અહીંયા માટલું કઈ મૂકવું પડશે. પણ એક થોડો ફાયદો થઈ ગયો એમાં તમને. એમાં મેં વચ્ચે છે ને 2-3 વાર એવું થયું હતું કે એક ક્વેશ્ચનમાં ગડબડ રહી, તમારે એક ક્વેશ્ચનને 3 વાર કરવો પડેલો, તો ઘણું બધું કટ કરવું પડે, તે બધું હટી ગયું. હવે બધું સાચું જ છે આમાં. चलिए अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है वो ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 6:30. अगेन ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, जब कभी भी टाइम और एंगल दिया होता है हम एक ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए. ठीक है, ज्यादा लोड लेने का ही नहीं. 30h - 5.5 m. ठीक है, और इस बार आपको थीटा फाइंड करना है. h क्या होगा? बिटवीन 6 and 7, तो 6 चला गया है, h विल बी 6, m विल बी 30. तो बस वेरी सिंपल मैथ्स, यू गेट द आंसर एज 15. ठीक है, 5.5 इंटू 30 आप कैसे करते हो? मैं तो ऐसे करता हूँ, 30 को मैं 10 इंटू 3 लिख देता हूँ, तो 55 इंटू 3. अब 55 इंटू 3 भी कैसे करता हूँ? मैं तो ऐसे करता हूँ दिमाग में, ये सारा मेंटल कैलकुलेशन है. 50 इंटू 3 150, 5 इंटू 3 15, 150 और 15 165 इज द आंसर. मतलब नॉट फाइनल आंसर, बट 5.5 इंटू 30 का आंसर इज 165. और 30 इंटू 6 183, 6 18 180, 15 सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आपको मिल जाएगा. Let's go to the next question. What time between 3 and 4 will the hands of the clock be opposite? Opposite मतलब डिग्री 180. Everybody now remembers. 4 ऑप्शन दे दिए हमें, बढ़िया. चलो अब कभी कभी ऑप्शन को यूज करके भी ना आप 2-3 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, और अगर आप 3 कर पाए तो आपको चौथा जो भी होगा वो आपका आंसर हो. फॉर्मूला हम जानते हैं 30h - 5.5 m. ठीक है, h नाउ इज 3 क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3 चला गया है, 4 बाकी है, तो h के जगह पे आप 3 डालोगे, m आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो 30 इंटू 3 90 इस साइड आ जाएगा, आपको मिलेगा 90 इक्वल टू -5.5 m. अब ना मैं इस स्टेप पे रुक जाता, मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे मेरे को m नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, तो मतलब नहीं है सॉल्व करके. हालांकि अगर आप चाहो तो ये आंसर आपको मिल सकता है. ठीक है, बट वी नो दैट टाइम कांट बी नेगेटिव, तो देन यू विल हैव टू टेक माइनस थीटा, देन यू टेक माइनस थीटा, दैट इज -180. तो आपका अब क्या हो जाएगा? -180 इक्वल टू 90 - 5.5h. राइट, तो वो 90 इस साइड पे आ जाएगा, आपको मिलेगा -270. अब आपका माइनस माइनस दोनों साइड से कट हो जाएगा, माइनस माइनस, राइट, एंड यू विल स्ट्रेट अवे गेट 49. 1/11 इज योर आंसर. ठीक है, सो अगेन 540 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो 540/11 मतलब 270/11/2, तो वो 2 पर जाके मैंने बोल दिया 540. राइट, तो अगर आपका डिवाइड ही करते हो तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी करके बताऊं तो क्या मिलेगा? 54 है, तो आप बोलते हो 4 × 11 होता है. क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 4 आया नहीं था, 4 आ गया है अभी. यहाँ पे अपने को मिलेगा 100. राइट, तो मिलेगा 9, तो 11 9 × 19 बचा क्या? 1. राइट, विच मीन्स 49 कोशंट 1/11. ठीक है, तो कोशंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये फॉर्मेट में आप मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हो. ठीक है, वेरी क्लियरली आंसर इज ऑप्शन डी.
सो प्लीज रिमेंबर यू विल हैव टू टेक समटाइम्स बोथ प्लस एंड माइनस. प्लस से आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो माइनस से आंसर लाना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे. बाय हाउ मच डिग्रीज डज मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच आवर हैंड मूव 28 डिग्रीज. और थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन अनदर पैटर्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि भाई उतने टाइम में जितने टाइम में आवर हैंड ने 28 डिग्री मूव किया उतने टाइम में आपका मिनट हैंड कितना मूव करेगा. तो आप कैसे कर सकते हो, पहले वो टाइम निकाल लो. तो जब आवर हैंड आपका 30 डिग्री मूव करता है 1 घंटे में, तो 28 डिग्री मूव करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, पर यार मैं ऐसे नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में. ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो मैं एक लॉजिक रेशियो प्रोपोर्शन का यूज करने जा रहा हूं. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले वी ऑल नो दैट स्पीड ऑफ 2 पीपल का रेशियो विल बी सेम एज उन्हीं लोगों का डिस्टेंस का रेशियो इफ टाइम इज कांस्टेंट, राइट. तो S1/S2 इक्वल टू D1/D2. बस एग्जैक्टली ये लॉजिक यूज करने जा रहा हूं मैं. ओके, कुछ स्क्रिबलिंग हो गया इरेज करने के बदले, चलो बढ़िया इरेज भी कर दिया मैंने. लेट अस रिकलेक्ट व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड. इट इज 0.5 डिग्रीज पर मिनट. ठीक है, और मिनट हैंड का स्पीड क्या है, तो 6 डिग्री पर मिनट. मतलब आप यहां पे देख सकते हो आवर हैंड टू मिनट हैंड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/12. अरे 1/12 कहां से आता है, 0.5/6 है ना. तो 0.5 थोड़ी लिखते हो, इंटू टू कर लो दोनों साइड पे, आपको मिल जाएगा 1/12. विच मीन्स वेरी क्लियरली आई कैन से दैट मिनट हैंड इज 12 टाइम्स फास्टर देन द आवर हैंड. मिनट हैंड इज 12 टाइम्स फास्टर देन द आवर हैंड. आवर हैंड मूव 28 डिग्री, तो मिनट हैंड विल मूव 28 इंटू 12. ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 336. ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 336. तो आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ठीक है, अब अगेन विदाउट इवन डूइंग मल्टीप्लीकेशन मैं इसको फटाफट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करता हूं बताता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा. 28 इंटू 12 करना था मुझे. अब 28 इंटू 10 कितना होता है, 280 होता है. मतलब मेरा आंसर तो इससे ज्यादा ही होगा, तो ये दोनों कट गए. ठीक है, बचे दो 336 और 376. मैं एक बार देखने की ट्राई करता कि 8 इंटू 2 यूनिट डिजिट 6, पर दोनों में 6 है, तो ये तरकीब मेरी काम नहीं आई. पर मैं ये भी जानता हूं 30 इंटू 12 क्या होता है, 360 होता है. पर मेरा आंसर तो उससे कम है, मतलब मेरा आंसर 360 से कम होना चाहिए, तो ये भी चला गया. आई वुड हैव मार्क्ड 336. सो लेट मी टेल यू, ऑप्शंस आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट. विदाउट इवन मल्टीप्लाइंग यू कैन स्टिल फाइंड द आंसर in a faster approach. Let's go to the next question. By how many degrees does hour hand move in the span of 5 hours and 10 minutes? Now this is again a different pattern of question. वो ये पूछता है कि 5 घंटे और 10 मिनट में आवर हैंड ने कितने डिग्रीज मूव किए. ठीक है, वी ऑल रिमेंबर आवर हैंड का स्पीड कितना होता है, 0.5 डिग्री पर मिनट. पर इसी को मैं पर आवर में बोलूं, क्यों, क्योंकि पर मिनट नहीं चाहिए अपने को, तो 5 घंटे 10 मिनट चाहिए, तो बहुत टाइम है ये तो. ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा टाइम है 5 घंटे और 10 मिनट का. तो लेट्स से 30 आवर्स के हिसाब से हम अगर करें, पर आवर के हिसाब से करें, तो इट बी 30 डिग्री पर आवर इज द स्पीड ऑफ द आवर हैंड. अब 5 hours and 10 minutes actually is nothing but 5 hours and 10/60 hours. Whenever you have to convert minutes to hours, you divide it by 60. तो ये क्या हो गया आपका 5 + 1/6. बस आपको इंटू 30 करना है. तो 5 इंटू 30 गिव्स यू 150 and this gives you another 5. This gives you another 5. That makes it 155. I will mark answer option C and go ahead. ठीक है, इसको 0.5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से भी सॉल्व करते तो हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको ये देखना है कि 5 घंटे 10 मिनट में कितने मिनट होती है. तो 5 घंटे में कितनी मिनट होती है, 300. तो ये हो गया 310. इसका आधा विल बी योर आंसर. अगेन हाउ फास्टर यू सॉल्व दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 hours and 10 minutes is actually 5 into 60 plus 10, that is 310. But what is the speed of our hand, 0.5 डिग्री पर मिनट. तो 310 मिनट में, 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री करेगा, तो 310 मिनट में क्या करेगा, तो इसका आधा, दैट गिव्स अस व्हाट, 155. 155 is my answer. Let's go to the next question. A clock that gains uniformly is
2 minutes slow on Monday noon and 4:48 seconds, मतलब 4 minutes 48 seconds fast at 2 PM on the following Monday. भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, समझना जरूरी है. A clock that gains uniformly, पहले तो इंग्लिश समझ में नहीं आता, थोड़ा ट्रिकी तरीके से लिखा है. A clock that gains uniformly, मतलब सबसे पहले क्या, एक क्लॉक है जो यूनिफॉर्मली गेन करता है. Is 2 minutes slow, मतलब that clock is slow. अच्छा बाय द वे स्लो का मतलब है वो 2 मिनट पीछे है. कब? मंडे को नून को क्लॉक जो है आपकी 2 मिनट पीछे है, ठीक है. बट 4 मिनट 48 सेकेंड वो फास्ट हो जाती है नेक्स्ट फॉलोइंग, मतलब नेक्स्ट मंडे. नेक्स्ट मंडे 2 PM को वो 4 मिनट 48 सेकेंड. अब ना थोड़ा फटाफट 4 मिनट 48 सेकेंड को आप सीधा सीधा सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लो. तो 4 into 60 विल गिव यू अगेन 4 मिनट 48 सेकेंड है आपका. तो 240 प्लस अनदर 48 सेकेंड्स, ठीक है. वैसे अगर आप सोच दो तो अगेन लेट मी टीच यू हाउ टू डू दैट, राइट. सो 4 minutes plus 48 seconds, so that gives us was 240 that again gives us 288 seconds. प्लस में है जो चीज आपकी पहले 2 मिनट माइनस में थी, तो चलो उसको भी सेकंड में लिख देते. तो 2 मिनट इज व्हाट 120 सेकेंड्स. तो ओवरऑल गेन कितना हुआ आपका, दोनों का एडिशन, ठीक है. तो ये आपका एडिशन कितना हो जाता है, 408 का एडिशन हो जाता है, राइट. सी अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये लेट से पीछे है, ये आगे है, इनकी रेस चल रही है. तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये साथ में थे और अब जाके ओवरटेक करके आगे हो गया. तो नेट रिलेटिव देखा जाए तो जो पीछे था वो अब आगे हो गया. तो उसने कितना गेन किया, पीछे का पार्ट प्लस आगे का पार्ट, दोनों का एडिशन. तो यहां पे ये समझ में आया कि क्लॉक ने 408 सेकेंड का गेन किया है. कितने टाइम में, तो यहां के बीच में आवर्स निकाल लो. मंडे नून टू मंडे नून एक हफ्ता मतलब 7 दिन. 7 दिन मतलब 7 into 24 168 आवर्स. 168 आवर्स प्लस अनदर 2 आवर्स नून से 2 PM मतलब 170 आवर्स. तो 170 आवर्स लगाए अपने घड़ी ने 408 सेकेंड गेन करने में. अब तक इतना हम समझ पाए हैं, ठीक है. तो वो राइट टाइम कब दिखाएगी, जब उसने 2 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लिया, बस दैट्स इट. सिर्फ 2 मिनट कवर कर लिया, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, ठीक है. 170 आवर्स इट टुक टू गेन 408 seconds, then how many hours it will take to gain 120 seconds, right? So again I'll repeat the entire calculation part. Monday noon to Monday 2 PM 170 hours. The overall time gain is 2 minutes plus 448, that makes it 648, that makes it 408 seconds, which means 408 seconds it took 170 hours, ठीक है, to gain 408 seconds. तो to gain 120 seconds सिर्फ इतना पार्ट, पीछे वाला पार्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा 50 आवर्स. 50 आवर्स आप अगर गिनना भी चाहो तो मंडे टू मंडे, तो 50 आवर्स अगर हमें गिनना है तो 24 आवर्स पे एक दिन बनता है. तो 24 48 आवर्स हो गए. तो मंडे टू ट्यूसडे, ट्यूसडे टू वेंसडे, वेंसडे नून तक होगा 48 आवर्स, और 2 घंटे ऐड कर लो, यानी वेंसडे 2 PM इज वेर यू विल कवर 50 आवर्स, ठीक है. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Another different type of question, a clock loses 1% in the first week and gain 2% in the during the next week. If the clock was set right on a Sunday noon, when what time it will show after 2 weeks? तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं आपको आपसे रादर 50 रुपए ले लेता हूं पहले हफ्ते में. दूसरे हफ्ते में मैं आपको, मेरा मन खुश हो गया, मैंने आपको 100 रुपए दे दी. तो आपका नेट गेन कितना हुआ, 50 रुपए का गेन हुआ, राइट. 50 रुपए आपसे लिए, 100 रुपए आपको अगले हफ्ते दे दिए, तो आपका 50 रुपए का गेन हुआ. एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे होगी, ठीक है. कैसे, देखिए, मान लेते एक ट्रू टाइम जिसको आप बोलते हो, ट्रू टाइम, ठीक है. अगर आप लैंग्वेज पढ़ो तो क्या है, 1% ऑफ द टाइम, बाय टाइम वी मीन ट्रू टाइम. तो ऐसा समझ लो कि ट्रू टाइम इज अ बैंक. उस बैंक का 1% पहले मैं लूज करता हूं, ठीक है. 1% मैं पहले लूज करता हूं,
और वहीं पे बाद में मैं 2% गेन करता हूं, पर ट्रू टाइम तो कभी चेंज नहीं होगा ना। तो एक हफ्ते में आपके 24 आवर्स इंटू 7 आवर्स होते हैं, 168 आवर्स इंटू 60 कर लोगे तो आपको उतने सेकेंड्स मिल जाते हैं, राइट। सो एक हफ्ते के सेकेंड्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, राइट, नो मैटर व्हाट, विच मीन्स इफ यू आस्क मी दैट in the question what is the net gain or net outcome is nothing but a gain of 1% of 1 week. See, 1% of 1 week minus 1% of 1 week and 2% again of 1 week. So this net will be what? A gain of 1% of 1 week. That is tricky part, right? It will not be 2 weeks. अब इसके बाद तो बहुत easy है. 1% ऑफ 1 वीक का गेन कैसे निकालोगे आप? तो एक हफ्ते में क्या होता है 24 इंटू 7 इंटू 60, उसका 1% आप निकालते हो तो 100.8 मिनट्स मिलते हैं। बस आपको 100.8 मिनट को समय में कन्वर्ट करना है। तो 100 मिनट के लिए क्या 60 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट मतलब 1 आवर और 40 मिनट और 0.8 मिनट बचा। और 0.8 मिनट मतलब कितने सेकंड हुआ? 80, 8 नहीं, 0.8 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 60। So whenever you have to convert minute to second, multiply by 60. Whenever you have to convert hour to minute, multiply by 60. Whenever you have to convert minute to hour, divide by 60. Whenever you have to convert second to minute, again divide by 60. So 0.8 into 60 is nothing but another 48 seconds. So this is what my time is, because this time will be added to noon over here. ठीक है, noon over here. तो noon में ये हमने ऐड कर दिया, which clearly gives us answer as 48 seconds. Hence answer option B is correct. ठीक है, let's go for the next question. How many minutes or how many times do minute hand and hour hand of the clock coincide or cross each other during the day? ये हम थियरी में सीधा सीधा कर चुके थे, तो आप इतने प्रिपेयर्ड हो, आपको तो सीधा आंसर देना चाहिए क्या 11, करेक्ट? नो, रॉन्ग। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। दिस इज ड्यूरिंग द डे, और जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था वॉज ड्यूरिंग 12 आवर्स। तो भाई इन 12 आवर्स इट इज 11 टाइम्स, तो इन 24 आवर्स इट हैज टू बी 22 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है शायद आपको डाउट हो कि सर वो पहले के 12 लेने का, दूसरे का बार कोइंसाइड लेने का, नहीं लेने का, कोई चिंता नहीं है। 12 घंटे में जो होता है ना, अगले 12 घंटे में वही रिपीट होगा, क्योंकि ना तो आपकी घड़ी बदल रही, ना तो घड़ी के कांटे बदल रहे। ठीक है, सो इफ दे आर मीटिंग 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, they have to meet 11 times in next 12 hours, another 11 time in next 12 hours, another 11 time in next 12 hours. So keeping that approach, 24 hours during the day, 24 hours में it has to be 22 times. Very clearly the answer to this question is 22. ठीक है, so I hope you understand. We have covered quite a different type of questions. Let's do one more. At what time between 7 to 8? Again ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, फटाफट सॉल्व करके इसको मुझे बताया क्या है। ऑपोजिट टू ईच अदर मतलब थीटा इज व्हाट 180 डिग्री, तो बढ़िया थीटा 180 लिया हमने, आंसर आ गया मुझे, नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट जाएगा, 5 पाई बाय 11, 5 पाई बाय 11 मेरा ऑप्शन में भी था, डी मार्क करूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जानबूझ के माइनस थीटा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। तो एक चीज जो हमें समझ में आई क्या, कि एक तो जब कभी भी मॉड होता है, मॉड के बीच में जब आप ये फॉर्मूला डालते हो तो प्लस थीटा और माइनस थीटा दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, पर कब लोगे और कब नहीं लोगे ये बता रहा हूं मैं। कब आप प्लस थीटा माइनस थीटा दोनों लोगे, कभी एक से काम चला लोगे। ठीक है, एक तो टाइम कांट बी नेगेटिव, तो अगर टाइम आपको नेगेटिव मिलता है, एम अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा, प्लस लिया तो माइनस, माइनस लिया तो प्लस। दूसरा, इफ योर टाइम इज कमिंग, इफ योर एम इज कमिंग ग्रेटर देन 60, देखो मिनट्स कांट बी मोर देन 60। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना 3:75 ऐसा थोड़ी होता है, ये 4:15 होता है। ठीक है, सो वेन एवर योर एम इज ग्रेटर देन 60 आई विल से इग्नोर, गो फॉर दी अदर ऑप्शन। तो प्लस किया तो माइनस करना, माइनस किया तो प्लस करना, राइट। अदरवाइज अगर आपको आंसर आ रहा है और वो इसमें है और इसमें कहीं पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं है, आइदर ए बी भी नहीं है, तो बस यही मेरा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो यस वी ट्राई टू कवर क्वेश्चंस, राइट। आई वुड रेकमेंड यू टू सॉल्व दीज one more time without looking at the solution. Apart from that, please practice a lot. ठीक है, आपके doubts होंगे, तो get your doubts solved right from the faculties. Do solve a lot, right? That will definitely help your increase your speed, right? Thank you so much for watching this video, and yeah, wish you all the best, and see you in the next topic. Thank you.
40 મિનિટ તો થઈ. પતી ગયું. હા, સ્ટોપ.